हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं और बहुत सारा फैक्ट जो है हम साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो रिवीजन होता चलेगा झारखंड जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है परिवार को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, परिवार को खूंट कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। अगर हम मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था में एक गांव होता है और गांव का जो प्रधान होता है तो उसको कहा जाता है मुंडा, और मुंडा का जो पद होता है तो ये वंशानुगत होता है। इसी तरह मुंडा का जो गांव होता है तो उसमें गांव बनता है कई सारे परिवारों को मिला के, और परिवार जो होता है तो उसको हमने देखा कि खूंट कहा जाता है। और जो परिवार के द्वारा किसी भूमि का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जंगल को काट के उसको खेती करने लायक बना दिया गया, तो उस प्रकार की भूमि को कहा जाता है खूंटकट्टी भूमि, और बनाने वाले को कहा जाता है खूंटकट्टीदार। इसी तरह कई सारे गांवों को मिलाकर जो है एक ग्राम पंचायत बनता है, और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख ग्राम पंचायत जो होता है तो उसको कहा जाता है हातू, और हातू का प्रधान कौन होता है, हातू मुंडा। इसी तरह कई सारे ग्राम पंचायत को मिलकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है, और अंतर ग्रामीण पंचायत जो होता है तो उसको कहा जाता है परहा। और परहा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है तो वो होता है परहा राजा, जिसका 8 गो सहायक होता है। और पंचायत जो स्थल होता है तो पंचायत स्थल को कहा जाता है अखड़ा कहा जाता है। तो ये सारा जो है मुंडा शासन व्यवस्था से याद रखना है। अगला सवाल है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फनी मुकुट राय को। राइट आंसर ये हो जाएगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के द्वारा ही छोटा नागपुर खास का नागवंश का स्थापना किया गया था। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि नागवंश का संस्थापक कौन थे, तो ये था फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय जो है तो इनका जो हत्या हुआ था, तो हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा, बागदेव सिंह के द्वारा। और इनके टाइम पे जो झारखंड है तो वहाँ पे कितना परगना हुआ करता था, 66 परगना। मुंडा राज में जो है 7 गढ़ और 21 परगना हुआ करता था। लेकिन जब फनी मुकुट राय बनते हैं राजा नागवंश का, तो परगनों की संख्या 21 से बढ़ाकर 66 हो जाता है। और फनी मुकुट राय ने जो राजधानी बनाया था अपना, तो ये कहाँ इसने स्थापित किया था, तो ये सुतियाम्बे को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। और सुतियाम्बे के बाद नागवंश का जो राजधानी है तो वो चुटिया हस्तांतरित किया गया था। और चुटिया किसके द्वारा राजधानी बनाया गया था, तो ये बनाया गया था प्रताप राय के द्वारा। ये जो प्रताप राय है तो इसने चुटिया को राजधानी बनाया था सुतियाम्बे की जगह। फिर चुटिया से राजधानी ट्रांसफ़र करके नया राजधानी बनाया गया था खुखरा। और ये जो खुखरा राजधानी बनाया था किसने बनाया था, तो ये बनाया था भीमकर ने। फिर खुखरा से राजधानी चेंज करके एक नया राजधानी बनाया गया था दोयसा, और दोयसा को किसने राजधानी बनाया था, दुर्जन साल ने। तो यहाँ से इतना याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है तो इसका नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो नियुक्ति है तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह पे करता है, तो ये मुख्यमंत्री के सलाह पे ही जो है राज्य मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है मांझी शासन व्यवस्था में गाँव का जो प्रहरी होता है तो ये प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है। तो मांझी शासन व्यवस्था जो है तो ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, जिसको संथालों ने अपनाया था। कौन सी जनजाति से, सोरिया पहाड़िया जनजाति से। और इस शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रहरी होता है तो उसको लासेर टंगाई कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लासेर टंगाई जो होता है तो ये गाँव का प्रहरी होता है मांझी शासन व्यवस्था में। अगला सवाल है राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है। तो राज्य सरकार जो होता है तो उसको कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है, तो ये देता है महाअधिवक्ता। और महाअधिवक्ता का नियुक्ति जो है तो ये आर्टिकल 165 जो है तो उसके तहत किया जाता है राज्य सरकार को सलाह देने के लिए। अगला सवाल है खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो झारखंड में जो खड़िया जनजाति है, देखिए झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। 32 में से 8 गो आदिम जनजाति है, और उन्हीं में से जो है एक है खड़िया जनजाति 32 जनजाति में से। और खड़िया जनजाति जो है झारखंड में ये 3 उपजाति में विभाजित है। और ये 3 उपजाति कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा पहाड़ी खड़िया, दूसरा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा दूध खड़िया, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ढेलकी खड़िया। तो खड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार का है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 3। अगला सवाल है किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है।
तो यहाँ पे 4 जनजाति का नाम है, तो इनमें से चूज करना है कौन सा जनजाति है जिसमें जो मुखिया होता है तो उसको गोटिया कहा जाता है। तो इसको एकदम याद कर लेना है। आपके गांव का भी कोई मुखिया होगा तो उसको हमेशा याद रखिए मुखिया को, और उसको गोटिया गोटिया कह के पुकारिए, है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा मुखिया को हम गोटिया भी कहते हैं। अब यहाँ से गोटिया याद हो जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि गोटिया जो है तो ये मुखिया को गोटिया कौन सा जनजाति में कहा जाता है, तो याद रख लीजिए ये खोंड जनजाति है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, खोंड जनजाति। तो सबसे पहले याद रखना है कि मुखिया, इसको गोटिया के नाम से भी जाना जाता है, और गोटिया कौन सा जनजाति में जाना जाता है, खोंड जनजाति में। अगला सवाल है किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। तो ये कौन सा जनजाति है जिसका प्रधान देहरी होता है, तो ये होता है बथुरी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बथुरी। अगला है सादानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो सादानों का जीविका का मुख्य साधन क्या है, तो ये है कृषि। लेकिन हालांकि आजकल ये जो है पशुपालन वगैरह भी करने लगे हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन किताबी भाषा में हमें याद रखना है कि मुख्य जीविका का साधन उनका जो है कृषि है। और सदान कौन है, सदान कौन है, झारखंड में सदान किसे कहा जाता है, तो जो झारखंड के मूल निवासी है, मूल गैर आदिवासी निवासी, तो उनको सदान कहा जाता है। यानी कि झारखंड में जितने लोग हैं तो उनको 2 भाग में विभाजित करिए, एक है आदिवासी और दूसरे हैं गैर आदिवासी। गैर आदिवासी में भी एक हो जाएगा मूल गैर आदिवासी, और एक जो बाहर से आके बसे हुए हैं। तो जो बाहर से आके बसा हुआ है वो तो बाहरी हो गया, जो यहाँ का परमानेंट निवासी था शुरुआत से ही, तो वो हो जाएगा सदान। अगला है झारखंड की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले याद रखिए जेपीएससी में ये सवाल भी पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत का पूछ लिया जाए ना कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति, तो ये हो जाएगा भील जनजाति। और भील जनजाति जो है तो ये राजस्थान में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है गोंड जनजाति, जनसंख्या के आधार पे। गोंड जनजाति खास करके सबसे ज़्यादा संख्या जो है इनका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में तीसरा जो सबसे बड़ा जनजाति है तो वो है संथाल जनजाति, जो कि सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, मतलब झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ झारखंड नहीं है, सिर्फ झारखंड में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है मुंडा जनजाति। लेकिन संथाल जनजाति जो है ये झारखंड में भी पाई जाती है, बंगाल में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, सब जगह संथाल है ना। लेकिन सिर्फ मुंडा जनजाति जो है तो वो सिर्फ झारखंड में है। तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा जनजाति, यहाँ में भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है तो यह है संथाल जनजाति, क्योंकि झारखंड में भील नहीं पाया जाता है और गोंड भी नहीं पाया जाता है। और तीसरा जो सर्वाधिक बड़ा जनजाति है पूरे भारत का तो वो है संथाल। अगला सवाल है रानी सर्वेश्वरी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है। तो रानी सर्वेश्वरी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो यह है संथाल परगना। संथाल परगना में ही एक जगह था जिसका नाम है सुल्तानाबाद। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रानी सर्वेश्वरी जो है ये कहाँ की रानी थी, तो ये सुल्तानाबाद की रानी थी। ठीक है, तो रानी सर्वेश्वरी सुल्तानाबाद की रानी थी, संथाल परगना सुल्तानाबाद। और ये जो है ये 1781-82 में जो आपका पहाड़िया विद्रोह हुआ था तो उसमें इन्होंने पहाड़िया सरदारों का मदद किया था, ताकि संथाल परगना से जो दामिनी कोह लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा तो उसको समाप्त किया जा सके। तो ये 1781-82 का पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है रानी सर्वेश्वरी। और इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था पकड़ के, और भागलपुर जेल में ही जो है रानी सर्वेश्वरी का मृत्यु हो जाता है 1807 ईस्वी में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी, तो सुल्तानाबाद की रानी थी। किस विद्रोह से संबंधित थे, पहाड़िया विद्रोह से। कब पहाड़िया विद्रोह हुआ था, 1781-82 में। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में। कब हुआ था, 1807 में। अगला है पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू किस भाषा से संबंधित है, तो ये संथाली भाषा से है, क्योंकि संथाली भाषा का जो लिपि है ऑल चिकी लिपि, तो उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था 1941 में। ठीक है, तो संथाली भाषा से संबंधित है पंडित रघुनाथ मुर्मू, यही ऑल चिकी लिपि के आविष्कारक है। 1941 ईस्वी में इन्होंने ऑल चिकी लिपि का खोज किया था। अगला है झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है।
तो झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जे बार्थोलोमेन को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा जे बार्थोलोमेन। और इनके द्वारा 1915 में जो है एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम क्या था? तो उसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1915 में किया गया था जे बार्थोलोमेन के द्वारा। और ये कहाँ के छात्र थे? तो ये हजारीबाग का जो संत कोलंबस कॉलेज है तो वहाँ के छात्र थे ये जे बार्थोलोमेन। अगला सवाल है मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1973 में ही बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा। 2 लोगों के द्वारा इसका संस्थापक हैं, विनोद बिहारी महतो और दूसरे कौन है? शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष थे, स्थापना हुआ था 1973 में। इसके बाद अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो और जो महासचिव बने थे वो थे शिबू सोरेन। और विनोद बिहारी महतो के द्वारा एक 1969 में जो है शिवाजी समाज का गठन किया गया था। इसी तरह जो शिबू सोरेन है तो उनके द्वारा 1970 में सोनोत संथाल समाज का स्थापना किया गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि ये मिलान बिल्कुल सही है। अगला है झारखंड विषयक समिति। तो झारखंड विषयक समिति ये भी बना था 1989 में और इसका जो विषयक समिति का जो हेड बनाया गया था तो वो बनाया था BS लाली को। तो लाली नाम याद रखिए, ठीक है। तो लाली जो है विषयक समिति के हेड थे और झारखंड विषयक समिति में टोटल 24 सदस्य थे। अगला है किसान सभा। तो किसान सभा ये 1930 में ही स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था 1930 में किसान सभा का? तो ठेबले उड़ाव के द्वारा स्थापना किया गया था 1930 में, ठीक है। अगला है बिरसा सेवा दल। तो बिरसा सेवा दल ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था जिसका स्थापना 1965 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ललित कुजूर के द्वारा। तो सब मिलान यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर जो है तो ये हो जाएगा सी। अगला है किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये कौन से नेता है यानी कि ताना भगत आंदोलन पर जिनका गहरा छाप था? तो ये थे महात्मा गांधी। आपको याद होगा कि जो ताना भगत आंदोलन है तो इसका स्थापना 1914 में किया गया था जतरा भगत के द्वारा और ये आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभावित था महात्मा गांधी से। मतलब कि ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे, जो लोग जुड़े हुए थे तो वो प्रभावित थे महात्मा गांधी से। अगला है निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन कौन सा मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्मा जो कि भादों के महीने में मनाया जाता है और यहाँ पे जो सोहराय है, सोहराय कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक अमावस्या यानी कि जनजातियों का जो त्यौहार सोहराय है तो ये दीपावली के साथ ही मनाया जाता है। दीपावली होता है कार्तिक अमावस्या के दिन। तो ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय। अगला है जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। तो टोटम क्या होता है जनजातियों के समाज में? तो जनजातियों में पाया जाता है गोत्र। सभी व्यक्ति का गोत्र होता है, सिर्फ जनजातियों में ही नहीं होता है। आपका भी एक अपना गोत्र होगा और गोत्र से विवाह करना जो है वर्जित होता है और सभी व्यक्तियों का अपना गोत्र है और गोत्र का जो चिन्ह होता है तो उसको कहा जाता है जनजातियों में टोटम, ठीक है। तो ये टोटम जो होता है गोत्र का चिन्ह होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गोत्र का जो चिन्ह है उसी को टोटम कहा जाता है। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड में कितना विधानसभा क्षेत्र है? सबसे पहले याद रखें कि 82 विधानसभा क्षेत्र है। 82 में से 44 जो है तो ये 44 जो है तो ये जनरल के लिए है, 28 जो है तो ये ST के लिए है और SC के लिए कितना है? 9 गो, ठीक है। और इस 9 में से एक जिला है जो कि पूरी तरह से विधानसभा के लिए SC के लिए रिजर्व है और ये एक जिला कौन है? तो वो है चतरा। तो चतरा पूरी तरह से SC के लिए रिजर्व है विधानसभा के लिए। इसी तरह यहाँ पे झारखंड में ST के लिए टोटल 28 सीट है विधानसभा में और इस 28 में से 5 जो जिले हैं तो वो पूरी तरह से ST के लिए रिजर्व है। और ये कौन कौन सा है? एक हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा, ठीक है। तो ये 5 जिले जो है तो वो पूरी तरह से ST के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो गुमला है, लोहरदगा, तो ये
पूरी तरह से एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे पलामू जो है, तो पलामू याद रखिए, पलामू एससी के लिए रिजर्व है पूरी तरह से लोकसभा के लिए। तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्र जो है टोटल 14, और 14 में से एससी के लिए जो पूरी तरह से रिजर्व है तो वो है पलामू जिला। अगला है, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो रबी फसल बोया जाता है झारखंड में तो वो है चना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, चना। और अगर हम चना की बात करें तो झारखंड का टोटल 25% भूभाग पे जो है चना का खेती किया जाता है, यानी कि रबी फसल के रूप में बोया जाता है चना का 25%। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो।